नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ओम एस जी कैंपस में आपका स्वागत है और भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और भाई सभी बच्चे मेहनत कर रहे होंगे। तो भाई पेन कॉपी निकाल के सभी बच्चे भाई रेडी हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है सेट के अंदर एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है और एग्जाम्पल नंबर 6। आइए भाई हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी भाई पेन कॉपी लेके और बच्चे सभी भाई रेडी हो जाएं, जितने भी हमारे दोस्त हैं हमारे मित्र हैं। आइए भाई शुरुआत करते हैं। व्हाट इज एम्प्टी सेट? वेरी गुड भाई। हमारा कौन सा सेट है ये? एम्प्टी सेट। अब बताओ भाई एम्प्टी का क्या मतलब होता है? और कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। उस सेट को हम कैसी वैल्यू लिखते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं वैल्यू को। अब जैसे ये हमारे पास ये पानी का गिलास है, अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अब मान लिया आपने इसके अंदर का जो भी लिक्विड है, जो भी वाटर है, वो सारा आपने बाहर निकाल दिया, तो ये गिलास अब कैसा हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं, जो एलिमेंट हैं, वो क्या है ही नहीं उसके अंदर, खाली है वो बिल्कुल। अब कुछ बच्चे सोचेंगे जी जीरो है, नहीं। यदि आपने ऐसे लिख दिया भाई जीरो, इसका मतलब जीरो क्या बन जाएगा? उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, आइए हम स्टडी करते हैं। अब बताओ भाई, ये कोई सेट है हमारे पास। क्या सेट है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन ए स्कूल। अब ये कोई सेट है मेरे पास। किसका सेट है? कि 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, उसका सेट है। क्या बताओ, क्या यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? बताओ भाई। एलिमेंट, ऑब्जेक्ट, मेंबर आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे भाई। आप काउंट कर सकते हो कितने स्टूडेंट है स्कूल में, क्लास 11th में। अब देखिए, एक एक सेट है बी। बी इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट X is a student presently studying in both classes 10th and 11। अब देखो भाई, ये बी एक सेट है मेरे पास। अब इसके अंदर कौन से स्टूडेंट है? ऐसे स्टूडेंट है जो क्लास 10th में भी स्टडी कर रहे हैं और 11th में भी स्टडी कर रहे हैं। जरा बताओगे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं आपके स्कूल में जो क्लास 10th में भी स्टडी करता है और क्लास 11th में भी स्टडी करता है? बताओगे? काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। करो काउंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी इन बोथ दी क्लासेस। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट हुए? नो एलिमेंट। अब इसके अंदर क्या हुआ, क्या मिला हमें? नो एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। एक कोई भी सेट है हमारे पास जो बिल्कुल खाली है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट, कोई ऑब्जेक्ट, कोई मेंबर नहीं है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जीरो। अरे, यदि आपने यहां पर ऑब्जेक्ट जीरो रखा है, इसका मतलब ये क्या है? इसका एलिमेंट है। ये एम्प्टी सेट थोड़ी है। इसके अंदर क्या है? एक वैल्यू है हमारे पास। तो ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। तो कौन सा है? ए सेट विच डिज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट के
और भी कई नाम है भाई, कौन कौन से? दी एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल एंड, इसको हम नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। जो एम्प्टी सेट है उसके तीन नाम है भाई, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। एम्प्टी सेट की बात करें, नल सेट की बात करें, वॉइड सेट की बात करें, तीनों एक ही नाम है। दूसरा, इट इज नोटेड बाय द सिंबल, ये देखो भाई, इसके लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, /0। ये जो सिंबल है इसका नाम क्या है? /0। और कौन से सिंबल का यूज करते हैं? ये देखो भाई, करली, तो ब्रेसिज होती हैं, ब्रेसिज ब्रैकेट, ये भी किसके लिए यूज करते हैं? एम्प्टी सेट के लिए यूज करते हैं। तो बताओ भाई, जो एम्प्टी सेट है उसका दूसरा नाम क्या है? नल सेट। और क्या है? वॉइड सेट। तीन नाम है, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? एक तो ये सिंबल है भाई, और एक ये सिंबल है। ये दो सिंबल है हमारे पास। ये तो ब्रेसिज है, और ये क्या है? /0। तो ये दो सिंबल हैं जिसके लिए, जिससे हम किसको डिनोट करते हैं? एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। तीनों का मतलब एक ही है। अब एक बच्चे ने भाई यहाँ पर ऐसे लिख दिया कि सर 0, ये तो एम्प्टी है, कोई एलिमेंट ही नहीं है। यदि आपने यहाँ पर 0 रखा है तो इसका मतलब इसका एक 1 एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो एम्प्टी सेट हमेशा कैसे लिखोगे? ऐसे ब्रेसिस से लिखोगे आप, या फिर कैसे डिनोट करोगे? ऐसे। ये क्या हमारा एम्प्टी सेट। हेलो भाई, अब बताओ, सेट ए के अंदर मेरे पास 1 2 3 4, क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं है। मैंने लिखा b = 5, सॉरी /0, क्या ये एम्प्टी सेट है? बिल्कुल है। मैंने लिखा b = ब्रेसिस, क्या ये एम्प्टी सेट है? बिल्कुल है भाई। नेक्स्ट है, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। अब इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, कौन से सिंबल है? /0 और ब्रैकेट्स, ब्रेसेस। लो भाई, वी गिव बिलो ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। अब हम एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल करेंगे। लो भाई, लेट ए = सेट ऑफ ऑल एक्स, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है, आपको पता ही है, आपने स्टडी किया हुआ है। सेट ए = सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 1 से ग्रेटर है x एंड लेस देन 2 है, एंड x इज क्या है? नेचुरल नंबर। x क्या हमारे पास? नेचुरल नंबर। अब बताओ भाई, सबसे पहले बताओ, याद करो वो दिन, नेचुरल नंबर क्या होता है? व्हाट इज नेचुरल नंबर? 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर है। अब सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है, 1 से ग्रेटर है एंड लेस देन 2 है। 1 से ग्रेटर एंड लेस देन 2 है कोई भाई? कोई भी एलिमेंट है, कोई नंबर है जो नेचुरल नंबर हो,
भाई आप बोलो, एक बच्चा बोला भाई नहीं 1.5 है सर। अरे 1.5 नेचुरल नंबर है? नहीं है, ये तो डेसिमल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों मेथड क्या है आपके, बिल्कुल ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, सेट बी है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज रेशनल नंबर। एक्स क्या हमारे पास रेशनल नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, और एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रेशनल नंबर। अब जरा बताओ रेशनल नंबर क्या होता है भाई, याद करो वो दिन, व्हाट इज रेशनल नंबर। अब हमने लिया 2 भाई, 2 क्या होता है, रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, ये देखो 2/1 है, p/q फॉर्म है, और ये भी इंटीजर है, और ये भी क्या है, इंटीजर है, ये भी क्या है, इंटीजर, एंड ये भी क्या है, इंटीजर। अब बताओ 2 स्क्वायर क्या ये 0 है, 4 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। क्या x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 1/1 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, p/q फॉर्म है। लेकिन x स्क्वायर माइनस 2, 1 स्क्वायर माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या हुआ हमारे पास, सेट भी कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है। इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये देखो भाई, C is a set such that set of all x is an even prime number greater than 2। अब कैसे नंबर लिए आपने, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का सेट बताओ भाई क्या होता है, 2 3 5 7 11। अब उसमें भी कौन सा नंबर है, E1 प्राइम। अब बताओ E1 प्राइम नंबर कौन सा है, जल्दी, E1 प्राइम नंबर 2 है हमारे पास, बिल्कुल। अब ग्रेटर देन 2, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ग्रेटर देन 2। क्या ग्रेटर देन 2 कोई भी नंबर है हमारे पास, नहीं है, तो सी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। और क्या बोलेंगे, नल सेट, वॉइड सेट। लो भाई नेक्स्ट एग्जांपल, डी क्या है, एक सेट है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4 एंड एक्स इज क्या है ओड नंबर भाई। याद करो वो दिन, सभी दोस्तों को बताया था भाई, ओड नंबर का क्या कॉन्सेप्ट था, 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है ओड नंबर। अब किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर क्या 4 हो सकता है भाई, नहीं हो सकता। इट मीन्स डी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो और ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब बताओ भाई फाइनाइट क्या होता है, बताओ फाइनाइट क्या होता है,
जिसको काउंट किया जा सके, जिसको काउंट किया जा सके। 1 2 3 4 5 चलता रहेगा। और इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट क्या है? काउंटिंग करते रहें लेकिन एंड नहीं होगा, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, सिंपल भाषा में। तो अब उसने बोला फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है? जिसको आप काउंट कर सकते हो। और इनफाइनाइट सेट काउंट तो कर सकते हैं लेकिन इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। फाइनाइट रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लो भाई, अब बताओ, ए कोई सेट है मेरे पास जिसके अंदर वैल्यू है 1 2 3 4 5। अब जरा इसके कितने ऑब्जेक्ट हैं काउंट कर सकते हो? बिल्कुल, 1 2 3 4 5 बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। अब ये एक बी एक सेट है, इसके जो ऑब्जेक्ट हैं, जो एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं सी कोई सेट है, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। भाई जो मैन है, जो लिविंग है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, क्या आप उसको काउंट कर सकते हो या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बस एक बिग नंबर आ जाएगा, आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? फाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ? ये कोई सेट है, तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स। अब यहाँ पर आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, तो इसके कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं। और उसको किससे डिनोट करोगे? एन लगा देंगे सेट के आगे। अब जैसे बी कोई सेट है मेरे पास, इसके जो ऑब्जेक्ट हैं ए ई आई ओ यू। अब एन ओ बी क्या हो जाएगा? 5। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं? 5 हैं। तो ये चीजें क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। आप काउंटिंग कर सकते हो और काउंटिंग स्टॉप हो जाएगी भाई। वेरी गुड। अब जैसे, तो नंबर ऑफ ए कितना हुआ? 5। अब सी क्या हो जाएगा? सम फाइनाइट नंबर। तो ए सेट विच इज एम्प्टी और consist of a definite number of elements called finite, otherwise this set called infinite। ये देखो, जो फाइनाइट सेट है उसके अंदर एम्प्टी सेट, जो एम्प्टी सेट है उसको भी हम क्या कहते हैं?
फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट को भी कौन सा सेट बोलेंगे? फाइनाइट सेट। और ये देखो, ए सेट विच इज एम्प्टी, एम्प्टी सेट को भी हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट। डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने बताया ना अभी, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने बताया अभी कि आप जो काउंट कर सकते हो, काउंटिंग आपकी स्टॉप हो जाती है, मतलब डेफिनेट है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, डेफिनेट है। इनको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। अदरवाइज कौन सा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। भाई सिंपल सी बात है, जो एम्प्टी सेट है फाइनाइट सेट है, जिसको जिसकी काउंटिंग स्टॉप हो जाती है वो भी क्या है? फाइनाइट है। जिसकी काउंटिंग स्टॉप नहीं होती, अब मैं आपसे बोलूं नेचुरल नंबर का सेट बताओ भाई, 1 2 3 4, चलते रहोगे, स्टॉप हुए आप? इनफाइनाइट तक आप चलते रहोगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। लो भाई, अब ये एक सेट है हमारे पास, W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। W है जो वीक ऑफ डे होते हैं, बताओ भाई, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। स्टॉप हो गए भाई आप तो, इसका मतलब क्या है? फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, एस बी द सेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, देन बताओ भाई। लो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? फिक्स है, ये सेट बनेगा, डेफिनेट है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। या फिर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले हैं आपको, फाइनाइट सॉल्यूशन मिले हैं। वेरी गुड। जी बी दी सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। अब बताओ भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब एक लाइन है मेरे पास, लाइन क्या होती है बताओगे बच्चों? व्हाट इज लाइन? अब ये देखो, ये बहुत सारे पॉइंट हैं, सभी पॉइंट को मिला दिया, सभी पॉइंट को मिला दिया, और जो लाइन है बोथ साइड में एंडलेसली चलेगी, राइट साइड भी एंड लेफ्ट साइड भी। दोनों साइड एंडलेसली ग्रो करेगी, राइट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड भी। अब इसके अंदर कितने पॉइंट हैं? इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। क्योंकि आप काउंट करते रहो, स्टॉप नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट। नेक्स्ट, वी रिप्रेजेंट सेट इन दी रोस्टर फॉर्म
अब बताओ भाई, सेट को आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो? एक हमारे पास रोस्टर मेथड है, सेकंड हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। अब सेट जब हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? ब्रेसेस का यूज करते हैं। लेकिन it is not possible to write all the elements of an infinite set within braces। अब कई बार जब हमारा इनफाइनाइट सेट होता है तो आप रोस्टर फॉर्म में इजीली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? जैसे नेचुरल नंबर है भाई 1 2 3, रोस्टर फॉर्म में क्या है? एक डेफिनेट सेट आ गया भाई। लेकिन हम इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? 1 2 3। ये जो 3 डॉट है मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। जो ये 3 डॉट है इनका मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। हमारी जो वैल्यू है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। वेरी गुड। Some infinite set in the roster form by writing a few elements, ये देखो स्ट्रक्चर followed और preceded by 3 डॉट। अब जैसे इंटीजर है, ये देखो डॉट डॉट डॉट, तो आप डॉट को बाद में भी लगा सकते हो और डॉट को पहले भी लगा देते हो, क्योंकि ये भी क्या है? माइनस की इन्फिनिटी वैल्यू है, प्लस की भी इन्फिनिटी वैल्यू है। ये देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर भाई 1 2 3, ये क्या लगा दिया हमने? 3 डॉट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसा सेट है? फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट सेट। तो बाद में हमने क्या लगा दिया? 3 डॉट। ये हमारा कौन सा मेथड है? रोस्टर मेथड है। रोस्टर मेथड से हम फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट दोनों सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इनफाइनाइट सेट में हम क्या यूज करेंगे? 3 डॉट का यूज करेंगे। नेक्स्ट, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर भाई। ओड नेचुरल नंबर लो भाई 1 3 5 7, ये क्या लगा दिया? 3 डॉट लगा दिया। इसका मतलब भी क्या है? इनफाइनाइट तक जाएगा। ये देखो सेट ऑफ इंटीजर है हमारे पास, यहाँ पर भी क्या लगा दिया? 3 डॉट लगा दिया। इट मीन्स ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। All infinite sets cannot be described in roster form। सारे ऑल इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है भाई। सेट ऑफ कैसा है? रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में याद करो वो दिन मैंने आपको बताया था। रियल नंबर के अंदर कलेक्शन है भाई, ये तो है ना कलेक्शन नंबर का। कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन दिस फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पार्टिकुलर पैटर्न। क्योंकि इसके अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, मैक्सिमम नंबर, ऐसे नंबर जिनका स्केयर पॉजिटिव आ जाए, एनी नंबर हुज स्केयर इज पॉजिटिव, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? रियल नंबर। लो भाई एग्जांपल नंबर 6, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब आपको बताना है कि ये जो गिवन सेट है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। भाई फाइनाइट बता दो पहले तो आप लोग, फाइनाइट क्या होता है? नंबर 1 जो एम्प्टी सेट है, जो एम्प्टी सेट है, जितने भी एम्प्टी सेट है वो सारे क्या हैं? फाइनाइट हैं। सेकंड, जो डेफिनेट हैं,
जिनकी काउंटिंग स्टॉप हो जाती हैं, जिनकी वैल्यू डेफिनेट है, वो भी क्या है, फाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट क्या है, इनको छोड़कर बाकी क्या है, इनफाइनाइट है। जिनकी वैल्यू डेफिनेट, जिनकी वैल्यू डेफिनेट नहीं है, इनफाइनाइट है, हमारी काउंटिंग स्टॉप नहीं होगी। हमारी काउंटिंग चलती रहेगी इनफाइनाइट तक। उनको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। जैसे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन का मतलब क्या है भाई, नेचुरल नंबर। एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर है। एंड एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो हो जाए। ऐसी वैल्यू पुट करो जो एन से बिलोंग करती है, नेचुरल नंबर से, और यहाँ पर पुट करे तो वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। सिंपल सी वैल्यू है भाई। एक्स की वैल्यू वन पुट कर दो, लो वन माइनस वन, एक्स वन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। अब एक्स की वैल्यू वैल्यू टू ले लो भाई, टू पुट करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, तब भी जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या सेट बना हमारे पास, वन एंड टू। कौन सी वैल्यू है, वन एंड टू। डेफिनेट है या नहीं है, डेफिनेट है। कितनी वैल्यू है, वन टू। तो इसका मतलब ये हमारा कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स बिलोंग्स टू क्या है, एन है। एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। एंड ये स्केयर है भाई, यहां पर एक्स स्केयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। अब बताओ भाई, एक्स की कौन सी वैल्यू है जिसमें फोर हो जाए, टू का स्केयर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। अरे माइनस टू का स्केयर भी तो फोर होता है, माइनस टू ले सकते हो आप, बताओ। अरे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बच्चों, एन इज इक्वल टू वन टू थ्री, नेचुरल नंबर। क्या माइनस टू नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो हमारे पास क्या सेट आ जाएगा, सिर्फ एक ही वैल्यू आ जाएगी। क्या ये फाइनाइट सेट है, बिल्कुल है। एग्जाम्पल नंबर थ्री भाई, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। लो भाई, एन मतलब नेचुरल नंबर, और क्या वैल्यू है, टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब x की वैल्यू बताओ भाई, क्या लोगे कि ये जीरो आ जाए, x की वैल्यू वन ले लेते हैं भाई, फिर क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। टू ले लो, थ्री ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, ये लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब कैसा सेट है हमारे पास, एम्प्टी सेट है। और यदि एम्प्टी सेट है वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, फाइनाइट सेट होगा। अभी हमने बात की है भाई, सभी बच्चों को ना कॉपी पेन में नोट्स बनाने हैं। यदि आप अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाओगे तो काम नहीं चलने वाला। आपको मेहनत करनी है भाई, मेहनत के दम पे आपको अच्छे से अच्छा एग्जाम क्लियर करना है अब। क्योंकि 11th 12th का मैथ आपका काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में हेल्प करेगा।
तो सभी बच्चों को भाई नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल मेहनत करनी है। डाउट है कोई भी, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन क्या है भाई? नेचुरल नंबर है। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर। एंड एक्स इज क्या है? प्राइम है। ये देखो, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एंड एक्स इज प्राइम, और कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। जरा इस नेचुरल नंबर में से जो प्राइम नंबर का सेट बनेगा वो कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? फाइनाइट बनेगा या इनफाइनाइट? आप काउंटिंग स्टॉप कर सकते हो या चलते रहोगे? चलते रहेंगे, चलना ही जिंदगी है। क्यों भाई? वेरी गुड। तो ये कैसा सेट हो जाएगा हमारा? इनफाइनाइट सेट। ओके। एग्जाम्पल नंबर 6, फिफ्थ पार्ट। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन क्या हमारे पास? नेचुरल नंबर है। एंड एक्स इज ओड। एक्स कैसा है? ओड है भाई। अब ये जो नेचुरल नंबर है इसमें से ओड नंबर का सेट, याद करो वो दिन जब आपको ओड नंबर के बारे में बताया गया था भाई। निकाल लो। 1, 3, 5, 7, 9। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज ओड। तो भाई कैसा सेट बनेगा? काउंटिंग स्टॉप हो जाएगी या चलती रहेगी? बताओ। चलती रहेगी हमारी। तो ये क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्या आ जाएगा हमारा? इनफाइनाइट सेट। तो वीडियो के अंत में बच्चों मैं यही कहना चाहूंगा, सभी बच्चों को मेहनत करनी है भाई, क्योंकि जब आप मेहनत स्टार्ट करते हैं ना फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आपको डिसीजन लेना पड़ेगा भाई। टेक डिसीजन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अब कुछ बच्चे तो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, क्या करूं क्या ना करूं। अरे भाई डिसीजन लो और तैयारी स्टार्ट करो, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। थैंक यू।